वर्ष भी कोविड में इस देश की 80 करोड़ जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल के हिसाब से राशन भिजवाया। जहाँ गेहूँ खाए जाते थे वहाँ गेहूँ भिजवाए, जहाँ चावल खाए जाते थे वो चावल भिजवाए। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी वो राशि भिजवाई गई थी। और वैसे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को 2 रुपए किलो में अनाज सारे देश में प्रधानमंत्री की ओर से मिलता है। पर उस गरीबों को मिलने वाले चावल में किस प्रकार टीएमसी की सरकार और उनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, गरीबों के राशन को भी नहीं छोड़ा, उसके बारे में मैं सप्रमाण आपको बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार हर साल एमएसपी जारी करती है और राज्य सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वो एमएसपी पे ग्रेन खरीदे, गेहूं खरीदे, चावल खरीदे, और भी किसानों का जो उत्पादन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है उसकी एमएसपी जारी होती है। यहाँ पर भी चावल की एमएसपी जारी की गई। राज्य सरकार ने माध्यम, साधारणतया राज्यों के अंदर यही होता है कि सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके माध्यम से खरीदा जाता है। हर साल रेट भी बढ़ता है। 18% तक एमएसपी का रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे, बंगाल के अंदर एक बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार का एक माध्यम चुना गया है। फार्मर्स की पैडी जब मंडी में लाई जाती है तो सोसाइटी उनका माल नहीं खरीदती, 5-10% लोगों को खरीदा और वहीं पर उनके दलाल होते हैं। जैसे पेड़ी का भाव एमएसपी 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है, तो बाहर के दलाल 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये के हिसाब से खरीद लेते हैं। हमने जब आरटीआई में पूछा कि कितने किसानों का खरीदा गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश सरकार के पास किसानों की कोई सूची नहीं है। सॉरी, बंगाल के अंदर कोई सूची नहीं। बाकी राज्यों में यदि आप देखेंगे तो फिर से पश्चिम बंगाल वाला आज हमने जब आरटीआई में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि पश्चिमी बंगाल में कितने किसान रजिस्टर्ड हैं, कितने किसानों का एमएसपी पे खरीदा गया, तो यहाँ किसानों की कोई सूची नहीं है, कोई सूचीबद्ध योजना नहीं है। फिर हमने अगली जानकारी मांगी कि कितना पैसा चेक के द्वारा दिया गया। ये एकमात्र प्रदेश है जहां किसानों से एमएसपी पे कुछ सोसाइटी ने खरीदा तो है पर कैश बांटा, जबकि केंद्र सरकार के निर्देश और जनधन योजना के माध्यम से देश के किसानों के खाते भी खोले गए, पर यहाँ पर उसका कोई ऑपरेशन नहीं, किसानों को पैसा कैश दिया गया। तो यही कारण था, मुझे लगता है कि किसान सम्मान निधि की सूची जब राज्य सरकार से मांगी गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हम प्रति किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना चाहते हैं, राज्य सरकार ने आज तक सूची उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूची नहीं है और न इस प्रकार की सूची के माध्यम से उत्पादन जो किसानों का होता है उनको चेक से भुगतान किया जाता है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है राज्य सरकार का। और घोटाले का सबसे बड़ा कारण ये
अब बात प्रारंभ होती इसके आगे कि ये पैसा, ये अनाज पहुंचना चाहिए था गरीबों के पास, पर गरीबों के पास नहीं पहुंचा। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है कि चाल चोर सरकार और नहीं दरकार, त्रिपाल चोर सरकार और नहीं दरकार, क्योंकि त्रिपाल के लिए पैसा आया तो त्रिपाल पहुंचे नहीं, चावल आया प्रधानमंत्री ने भेजा और गरीबों तक चावल पहुंचा ही नहीं। और इसमें जो हमने भी जानकारी प्राप्त की है कि लगभग 1000 करोड़ का प्रति वर्ष भ्रष्टाचार किया गया। इन 5 वर्षों का हमारे पास रिकॉर्ड है, इसके पहले भी हुआ होगा किंतु हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है, पर अभी के 5 साल की जो जानकारी हमें मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें मंत्री स्वयं जवाबदार है। यदि आप मंत्री की खाली आप बैलेंस शीट देखें, जब चुनाव 2006 का उन्होंने लड़ा था तो उस वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की थी, तब उनकी संपत्ति थी मात्र 5 लाख रुपए, 5 लाख। 2011 में बढ़कर 85 लाख, 2016 में 1,52 लाख रुपए, और 2021 में 6,29 लाख। ये एक नंबर की उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने चुनाव आयोग में फॉर्म भरते वक्त अपनी संपत्ति घोषित की, जबकि इससे कई गुना ज्यादा उनकी संपत्ति है। हमें मालूम है शार्टलेक में उनका मकान है, अड़ोसी पड़ोसी के मकान भी खरीद लिए। वहां के लोगों ने बताया कि ये ज्योतिप्रिय मलिक ने मकान खरीदा, क्यों गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मुझे तो यहाँ भी जानकारी मिली कि बांग्लादेश में भी प्रॉपर्टी है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ये 5000 करोड़ का भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। ये गरीबों का पैसा है, ये किसानों का पैसा है। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला और जो गरीबों के पास चावल भेजना था वो नहीं पहुंचा, पूरा बाजार में भेज दिया। उसमें हमें नाम भी आए हमारे पास, कोई महेंद्र अग्रवाल, कोई कालिदास साहा, ये सब ट्रेडर्स हैं। एक कोई बाकीबुर रहमान, पता है कि गो तस्करी भी इसमें भी शामिल है लोग। अब बताइए, सरकार के मंत्री हैं और क्या क्या काम करते हैं। हमें तो शर्म महसूस होती है कि आपको गरीबों की गरीबी दूर करना चाहिए, आपको गरीबी की भूख दूर करना चाहिए, बाकी उनको भूखे मरने के लिए मजदूर करने का काम टीएमसी की सरकार और टीएमसी की मंत्री ने। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त ये ऑन रिकॉर्ड, ये बैंक के दस्तावेज हमारे पास है, हम आपको देंगे। मोनीदीपा मलिक, उन्होंने डिपॉजिट किए 4,29,00,000 रुपया बैंक पर डिपॉजिट। प्रियदर्शनी मलिक उनकी बेटी, जानकारी प्राप्त हुई कि वो शिक्षक है। वो शिक्षक जो उनको उचित मानदेय मिले, उनको 6वां वेतन आयोग मिले, 7वां वेतन आयोग मिले, उसके लिए वो धरने में बैठे, शायद उनके घर के आसपास ही बैठे। उनकी बेटी ने 3,37,00,000 रुपया डिमोनेटाइजेशन की तरफ बैंक पर डिपॉजिट किए। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। अब बताइए, इस प्रदेश का शिक्षक कितना अमीर है? मंत्री की बेटी 3,37,00,000 रुपए जमा करती है और एक तरफ इस
प्रदेश का शिक्षक 7वां वेतन आयोग मानने के लिए धरने पर बैठा, सड़क पर बैठा। उनसे पूछा गया कि ये आमदनी आपकी कहाँ से हुई? उन्होंने कहा ट्यूशन से आमदनी मिली। तो ये सब दस्तावेज जो हम आपको देंगे ये निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाले हैं, और यह ममता जी की सरकार के बहुत निकटतम ममता जी के मंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में यदि आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बात रख दी। मैं सिर्फ इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से सरकार में आए, सरकार में आएंगे तो इस प्रकार के जो चाल चोर लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच भी करेंगे, और ऐसे लोग जिन्होंने गरीबों का शोषण किया, फार्मर्स का शोषण किया, वे अन्नदाता जो हमको धूप को धूप नहीं समझते, ठंड को ठंड नहीं समझते, बरसात को बरसात नहीं समझते, इस भूमि में काम करके हमारा पेट भरते हैं, उनका शोषण किया। ऐसे शोषण करने वालों को हम एक जांच करके हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं। मुझे इतना ही कहना था। आप लोग यदि कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे। सर, ये जो हर साल 1,000 करोड़ का जो घोटाला होता है सर, किस हिसाब से मैंने वो कैलकुलेशंस क्या है तो मुझे क्या है 5 वर्ष में 5 लोग। देखिए उसका पूरे हमारे पास कैलकुलेशन ऐसा है कि जितना अनाज आया उसमें से बहुत कम बना तो बाकी बाजार में बेच दिया गया। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ये सब हमने आरटीआई से मांगे। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि हमने ये अनाज यहाँ बांटा, इस बस्ती में बांटा, कोई रिकॉर्ड नहीं। और इसलिए ये सब हमारे पास कागजात है, हम कागजात दे देंगे आपको, पूरा दस्तावेज देंगे और आपको बताएंगे। आप चाहें तो उसमें देख भी सकते हैं, हमारे पास प्ले कार्ड में सब दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं और आप उसमें स्टडी कर लीजिए। आज नहीं तो कल भी अगर आप पूछेंगे तो इसका जवाब दूंगा। और हमने पूरे में जो भी बात आपसे कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से, बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, और हमने ये सब शासन से ही दस्तावेज प्राप्त किए, जो भी दस्तावेज है अधिकृत दस्तावेज। ये तो क्राइम है ना, तो इसके ऊपर किस तरह का जांच, किस तरह का ये करना चाहेंगे आप लोग, किस तरह का आप कहना कर? देखिए इसमें तो सीधे माननीय मंत्री जी इन्वॉल्व हैं, मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व हैं, और उनके खिलाफ हमारी सरकार आएगी तो जो गरीबों का जिन्होंने चावल खाया, जिन्होंने किसानों का शोषण किया, उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। पहले से ये 5 वर्ष से हो रहा है, लेकिन आप इतने दिन क्यों नहीं स्टेप किया? केंद्र सरकार आपका है। देखिए ऐसा है कि हम काफी दिनों से, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है कि आप आरटीआई में कुछ भी डालिए आपको जवाब नहीं मिलता है। मैंने कम से कम 100 आरटीआई लगवाई तो जवाब ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर परेशानी ये है कि सरकार के दस्तावेज प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल है। लोग जरूर कहते थे, जनता के बीच में हम जाते थे कि हमें चावल नहीं मिला, हमें तिरपाल नहीं मिली। आप सब जानते हैं कि अफवान को लेकर जब हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गई, जांच करने में क्या है? यदि आपने ईमानदारी से काम किया जांच होने दीजिए। सरकार किसी प्रकार की जांच नहीं चाहती। इसका सीधा प्रमाण है कि हाईकोर्ट अगर कह रही है कि भाई आपने कहाँ पैसा खर्च किया है, उसके आप जांच करवा दीजिए। सरकार को जांच कर सुप्रीम कोर्ट तक गई सरकार। ऐसा लगता है कि सरकार ने सर ये जो नोटबंदी का जो घोटाला होता है, ये सर 4 करोड़ और 3 करोड़ का जो होता है, तो इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से? ये तो हो गया था सर नोटबंदी बहुत पहले। मैं कह रहा हूँ कि सारे दस्तावेज अभी मिलेंगे, जब मिलेंगे इसीलिए मैंने कहा कि अब हम कार्रवाई करेंगे। अब तो सरकार आ रही है हमारी 2 तारीख के बाद, तो निश्चित रूप से
इनकम टैक्स भेजना है, ईडी में भेजना है, जहाँ भेजना वहाँ भेजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।